रवि भाई ने बताया कि वो जीविका दीदी को पैसा दे दिया नीतीश की सरकार ने, इसलिए हम रसातल में पहुंच गए। अब नहीं, दोबारा में, अभी नहीं, अभी उंगली नीचे कर लो रवि भाई, अभी उंगली नीचे कर लो मालिक, दोबारा में अभी लिख लो उसको चीज को जो कहना चाहते दोबारा। राहुल गांधी ने बैठक बुलाई समीक्षा की, खड़गे जी भी थे उसमें। उस बैठक से निकल के एक पुराने कांग्रेसी थे मियां जी, उनने टीवी पर कहा, खुला चौड़े में, कान में नहीं, कि पैसा लेके टिकट बांटी गई हमारे यहां, ये तो हो नहीं था। और आप कह रहे हो जीविका दीदी को पैसा दे दिया इसलिए हम हार गए, और आपके लोग जो चुनाव लड़े वो कह रहे कि पैसा लेके टिकट बटी इसलिए हार गए। अब ये तो तय कर लो पैसे का खेल किधर हुआ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। और ये जो गणित है ना, आप बीच में ना भाई, ये जो गणित है ना ये बड़ा बचकाना गणित है, इसको प्रवक्ताओं को नहीं देना चाहिए, बच्चों से बुलवा दीजिए, ठीक है, मोहल्ले में चिल्ला के चले जाएं इतने प्रतिशत। ये प्रतिशत का गणित बहुत बाल सुलभ तर्क है, इसको मत दीजिए। आप ऐसा कह रहे हो कि तेजस्वी को आधा चीफ मिनिस्टर बना दें क्या? गजब बात करते हो यार। 5 वोट से जीता सांसद, 1 वोट से जीता सांसद भी सांसद होता है। और इसका पूरा पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पे हो गया, फिर भी आप लोग अगर वो परसेंटेज को तर्क बना रहे, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप बालू में वो शुतुरमुर्ग वो मुंह कर लेता है तो उसको लगता है तूफान टल गया। कांग्रेस के सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपने पराजय के ऐसे थोते तर्क खोज लेती है और गांधी परिवार को वो तर्क समझा देती है कि नीचे वालों की जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पाती। अब बिहार में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी कांग्रेस में कि किसने रुपया लिया, किस जेब में रखा, क्या दंड फंद किया, किसी की नहीं। क्यों? बोले जीविका दीदी कारण हार गए। जय श्री राम, सब मौज लो, अल्लाह बरू से लेके और अखिलेश सिंह तक सब कचौड़ी खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, मूछ पे ताव दो। क्यों? बोले राहुल गांधी को हमने समझा दिया कि जीविका दीदी और SIR, मतलब ये इम्तिहान देने वाले उस बच्चे की कहानी है जो कह रहा टीचर काला कोट पहन के आया था इसलिए हम हार गए, और पानी ठंडा नहीं था वहां इसलिए हमारे नंबर कम आए। हम कम पढ़े, हम में बुद्धि कम है इसलिए नंबर कम आए, ये नहीं मान रहा बच्चा कह रहा इसलिए हो गया ऐसा। मैं रवि भाई से यानी कांग्रेस से बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये SIR, ये दीदी जीविका दीदी, ये तो अब की हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 1985 के बाद से बिहार में आपके कांग्रेस के माथे पर कभी जीत का रोली चंदन नहीं लगा रवि बाबू। ये तो इस बार हुआ, जीविका दीदी और फलाना दीदी। 1985 से आप बाहर हैं बिहार में, ये तो पता है ना। तब तो जीविका दीदी थी, पैदा भी नहीं हुई थी। तब तो बिहार में जीविका दीदी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और SIR भी नहीं था। FIR थी, SIR तो था नहीं। तब काहे को हार नहीं जीते कभी? लालू ने किसको हटा के सत्ता पाई थी? किसको हटा के? भाजपाइयों को नहीं ना, कांग्रेस को, जगन्नाथ मिश्रा को धस्तीभूत करके। ये याद रखिए। खैर, अशोक यादव जी, ड्रामा नॉट अलाउड, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और अखिलेश जी कह रहे हैं SIR से आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। ये कुछ निंजा टेक्निक लाए हो अब की आप लोग, क्या? ये मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि SIR से आरक्षण कैसे चला जाएगा। अशोक जी,
अमिताभ जी, आपने दो बातें कही, एक तो ड्रामा, दूसरा एसआईआर से आरक्षण छीनना। जी ड्रामा की बात अगर कर लिया जाए तो अगर आप ड्रामा के इतिहास खोजेंगे तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ड्रामा की शुरुआत होती है। और थेस्पिस जो है यूनान के पहले नाटककार हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ये मतलब ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महाकवि कालिदास हुए, जिन्होंने महाव्या अग्निमित्रम, उन्होंने, उनका लेख है, उनका मतलब रचना है नाटक की। और अगर 21वीं सदी में देखा जाए तो 21वीं सदी के शुरुआत में 2014 में कालिदास के फॉलोअर बवाली दास का नया ड्रामा शुरू होता है 2014 के बाद से इस देश में। और वो ड्रामा की शुरुआत आप देखेंगे 29 मई 2014 पार्लियामेंट के गेट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने दंडवत पार्लियामेंट के सामने नाटक किया, लोकतंत्र के मंदिर के सामने मेरा माथा टिकता है। याद होगा आपको भी, आप लोग पुराने हैं। वो मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं से कोई एक रत्ती भर कोई छोड़ा नहीं अपने जानबूझ में, सब कुछ कर डाला कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए। दूसरी बात आपने कहा, उसी लोकतंत्र की हत्या में, सत्ता की हवस में, इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ बीएलओज, इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ पीडीए राइट्स। आप देखिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात आपने किया, एक भोजपुरी में कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा वोट और न बदल पाएंगे सरकार। सीधा फंडा है, पीडीए के वोट काट दो। अभी एक बीएलओ, जो नाम मैं भूल रहा हूँ, उस बीएलओ के परिजनों ने बताया कि गोंडा के बीएलओ थे, कि बताया कि उनकी पत्नी है, उनके भाई ने बताया कि उनके ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का वोट काटो। इस दबाव में वो उनकी मतलब बेचारे मर गए। अशोक जी, तो एसआईआर, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, एसआईआर के फॉर्म में जरा मुझे बताइए जाति कहां लिखी गई है, जरा बताइए, खोलिए एसआईआर का फॉर्म। अखिलेश जी ने क्या क्या, उसको एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। एसआईआर का जो फॉर्म है देश भर में, उसमें जात कहां पूछी गई है, गोत्र कहां पूछा गया है, कि घोसी हो कि कमरिया हो, कहां पूछा गया, बताइए ना हमको, हम भी ज्ञान बढ़ाएं। अमिताभ जी, जो बीएलओ होते हैं, जो भाजपा के पन्ना प्रमुख होते हैं, जो समाजवादी पार्टी के बूथ वर्कर्स होते हैं, या जो कांग्रेस पार्टी या जो भी राजनीतिक दल के जो बूथ लेवल के लोग होते हैं, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वोटर लिस्ट में भाग संख्या इतना से, क्रमांक संख्या इतना से, कौन जाति, कौन धर्म, कौन मजहब के लोग हैं। ये कोई बताने की बात है क्या? कौन नहीं जानता है? वोटर लिस्ट आप खोलेंगे, जो पन्ना प्रमुख भाजपा का है, जो बूथ प्रभारी सपा का है, जो बूथ प्रभारी कांग्रेस का है, जो बीएलए हमारा है, सबको पता है कि लिस्ट में भाग संख्या फलाने, क्रमांक संख्या फलाने में, फला से फला के बीच में ये लोग कौन है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। ये चीज कोई छुपी हुई है क्या? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी चाहिए, सबको पता है। अब उससे आधार वोट काटे जाते हैं। और यही बात उस बीएलओ ने बताई, गोरा का जो बीएलओ था, सॉरी बीएलओ के परिजनों ने। तो आप ये बताइए कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पीडीए का वोट, न वो पीडीए सरकार बदलने की या कोई सरकार के खिलाफ कोई मैंडेट देने के लायक बचे। जी, तो यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने दिया था, हमें संविधान ने दिया था वोट। ठीक है, और इसी वोट की ताकत को, यही जो हमारा वोट है, यही वोट, ठीक है, ठीक है अशोक भाई जी, बजेगी। ठीक है। मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन दो बातें कहूंगा। अशोक जी ने कुछ बातें कही, उन पर एक टिप्पणी जरूरी बनती है। चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार वह संविधान सम्मत है, उसमें कहीं कोई संविधान का उल्लंघन नहीं। पहली बात तो गांठ बांध लो, सपा के हो चाहे बसपा के हो और चाहे कांग्रेसी हो, गांठ बांध लो। भाजपा का है तो नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट को तो माननी भी पड़ेगी, असम में भी माननी पड़ेगी और बस में भी माननी पड़ेगी, इसलिए गांठ बांध लो। ये बात तो बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में एसआईआर हुई, बिल्कुल ठीक हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और चुनाव आयोग को यह अधिकार है। एक चीज तो ये गांठ बांध लो। दूसरा, मैं नहीं समझ पा रहा,
धर्म तो समझ में आता है, नाम से भी कई बार धर्म पता लग जाता है, इस्लाम का अनुयायी कौन है पता लग जाएगा। लेकिन काछी और गडरिया और यादव में घोसी और कमरिया, ये कैसे पता लग रहा है? जादू जानते हो? मैं तो समझ नहीं पाया। और तीसरी बात, जब ऐसे वोट कट रहे तो समाजवादी पार्टी के 1,31,642 जो बीएलए बताए गए हैं और 1,31,642 कांग्रेस के जोड़ लो, तो ये जो लगभग 2.25 करोड़ बीएलए हैं, ये मूंगफली खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ नहीं। मूल बात तो ये है अशोक भैया कि आपके बीएलए, विपक्ष के बीएलए दिखी ही बहुत कम रहे हैं। बुरा ना मानना, सच्चाई बता रहा हूं। या तो आपके सारे बीएलए टीवी पे आ गए, जमीन पे है ही नहीं। वोट कट जाए, आपका बीएलए वहीं खड़ा और वोट कट गया। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।